हार गए वापस। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? हार गए यार। 11 गलत खिला रहे हम। फील्डिंग गलत कर रहे थे हम। पिछले कुछ मैचों में फील्डिंग अच्छी की हमने। अब वापस फील्डिंग खराब कर ली भाई। अरे रे 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 देवा, क्या होगा हमारा? सीधा उसी पे चलते हैं, बर्बादी पे। 192 रन अच्छे खड़े हुए मेरे हिसाब से। ये फाइटिंग टोटल था। लड़ाई लड़ी जा सकती थी और लगभग लड़ी भी गई है। अजिंक्य रहाणे भाई क्या करना है? जैसे वरुण को छुपाते हैं फील्ड में, फील्डिंग करते टाइम, कि उसके पास कहीं बॉल ना चली जाए, क्योंकि उसने छोड़ना ही छोड़ना है कैच। वैसे अजिंक्य रहाणे को कब छुपाएंगे हम बैटिंग ऑर्डर में, कि कहीं उसके पास ना आ जाए स्ट्राइक। 13 बॉल 19 रन्स, कॉट एंड बोल्ड। नाइस, नाइस। क्रिटिसाइज कर लो, हैवी लेवल पे क्रिटिसिज्म हो, फिर कहते हैं लोग जलते हैं मुझसे। भाई अजिंक्य रहाणे, भाई सब लोग तेरे लिए जस्टिस मांग रहे थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, बट अब तू खुद T20 में जस्टिस नहीं कर रहा है। क्या करे? क्या करे? भाई तू नीचे आ। पता नहीं कितने मैचों से कह के थक गया। मूड भी मेरा खत्म है। तू नीचे आ। नीचे आ। अजिंक्य रहाणे को पॉवेल और रिंकू के बाद भेजियो। और अगर बात बने तो सुनील के बाद भी भेजियो, सुनील नारायण के बाद भी भेजियो। और ये अजिंक्य रहाणे को यार, मूड खराब करके ऐसा जाता है मेरा भाई। ओ हो। पहली ओवर भुवनेश्वर डाल रहा है, 5 बॉल भुवनेश्वर नचा के गया है अजिंक्य रहाणे को। यार रो दूंगा मैं। मत करो, मत करो नाइट राइडर वालों, मत करो, मत करो, मत करो। भले आदमी को रुला के पुण्य का काम नहीं होता, पाप लगेगा, पाप लगेगा। फिन एलन अपने हिसाब से तो ठीक ही करके जाता है। दिक्कत ये है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो अकेला लगा रहता है मीटर खींचने में, रन रेट खींचने में, 12-13 का रन रेट खींचने में वो अकेला रह जाता है। तो उसके चक्कर में बॉल खड़ी हो जाती है, उससे मिस हिट्स काफ़ी लग जाते हैं उससे। अगर कोई रिलायबल आदमी हो उसके साथ, तब फिर वो निखर के आए फिन एलन। बट अब क्या करे? 8 बॉल में 18 रन, ठीक है, इम्पैक्ट अच्छा डाल के गया है, कैमियो खेल के गया है, अच्छा खेल के गया है। पावर प्ले में फुल पावर दिखा के गया है, कोई इश्यूज नहीं है। रघुवंशी 46 बॉल 71 रन। ओके ओके इनिंग्स है। ओके ओके। रायपुर में दूसरा ही मैच है, तो अगेन पहला मैच जो था मुंबई एंड RCB वाला संडे को, उसमें भी पिच काफ़ी ट्रिकी था। तो आई गेस ये वही था कि जज कर रहे थे क्या ठीक टारगेट रहेगा क्या नहीं, क्या पास स्कोर रहेगा, कैसे पेस बढ़ाना है, क्या टेम्पो रखना है, कैसे चलना है। तो ओके ओके इनिंग्स थी। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। जो रन आउट हुआ है वो गंदा हुआ है, बट अदरवाइज विकेट हाथ में रहती। अगर रघुवंशी फिनिश करके जाता ना ये इनिंग्स, तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इसकी ये परफॉर्मेंस रघुवंशी की। हार जाते वो अलग बात है, बट परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग बन जाती रघुवंशी की। ग्रीन, ए भाई, नाम है कैमरन ग्रीन। इसको देख के लाल हो रहा हूं मैं गुस्से से। 24 बॉल में 32 रन, 18 करोड़ दिए भाई को। अज्जू, अज्जू के साथ तो ये है ना कि अज्जू को पैसे भी नहीं दिए ज्यादा। आई थिंक तो 2-1 करोड़, दो, हाँ 2-1 करोड़ में ही आया है अज्जू। ए भाई 18 करोड़ दिए तेरे को तबाही मचाने के लिए, या बैट से या बॉल से या दोनों से, किसी से नहीं मचा रहा भाई।
खुद की टीम का ही लगा के जा रहा है भाई। मैं रो दूंगा भैंस की। अरे ऐसा मूड खराब करके जाते हैं कलकत्ता वाले भाई। 11 गलत खिलाते हैं। भगवान, और गलत बंदे से गलत नंबर पे काम करा रहे हैं भैंस की आंख। रो दूंगा मैं। रो दूंगा, रो दूंगा, रो दूंगा मैं भैंस की आंख। आह, 18 करोड़ दिए है भाई। चल बैट से नहीं हो रहा, बॉल से तो करके जाता कुछ, वो भी नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं किया, पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं कर रहा भाई। अरे अच्छा हुआ आउट हुआ, वरना ये 192 भी नहीं बनते। रिंकू सिंह बहुत अच्छा खेल के गया, बहुत बहुत अच्छा खेल के गया है। 29 बॉल में 49 करके गया है। 180 200 वाला स्ट्राइक रेट नहीं है, चाहिए भी नहीं था। पिच अगेन वो नहीं थी कि आके सीधा वो खींच दो 200 का स्ट्राइक रेट। देख के जज करके खेलना था। रिंकू ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है। अ, फिर तो कौन था आपको, रुक जाओ, कौन था इसके बाद। ओ यही पे, हाँ ओके, यही तक था। नॉट आउट कौन गया है? अच्छा लास्ट बॉल पे आते हैं, ओके। 192 पे 4 विकेट डाउन डाउन 20 ओवर के बाद। अच्छा टोटल है इसमें। लड़ाई लड़ी जा सकती थी, और लगभग तो लड़ी भी गई है लड़ाई। दो ही वो थे एक्स्ट्रास, तो अ, कुछ ज़्यादा खराब किया नहीं। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 34 रन्स, 1 विकेट। यार भुवी को कैसे तैसे करके वो काउंटर करना पड़ेगा पावर प्ले में। आज दोनों खेले, हेजलवुड एंड डफी। सरप्राइज, मैं तो सरप्राइज्ड था। डफी 4 ओवर 48, कोई विकेट नहीं। अच्छा हुआ है, इसको किसी को तो मार पड़ी है। इसके बाद जॉश हेजलवुड 4 ओवर 35, 1 विकेट। हेजलवुड को भी यार थोड़ा सा अच्छा खासा मार पड़ जाता ना। सबको अगर थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा मार पड़ जाता ना, थोड़ा थोड़ा ही, बात बन जाती कलकत्ता की बैटिंग में। अगेन रहाणे एंड वो ग्रीन इतना वो खराब करके जा रहे हैं भाई। छोड़ो। राशिक 4 ओवर 35, 1 विकेट। राशिक और भुवी, क्या ही बात करनी। और उसमें हेजलवुड भी, क्या ही बात करनी इन तीनों की। इसके बाद कुणाल 4 ओवर 39, कोई विकेट नहीं। कुणाल को कोई विकेट नहीं मिली। फॉल ऑफ विकेट कौन आउट हुआ एंड में? ओ अच्छा, रघुवंशी एंड में आउट हुआ है। ओ, तो मैं क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, हैंड्स अप, हैंड्स अप। मुझे लगा वो क्या कहते हैं, जब ये ग्रीन आउट हुआ ना, मैं सोच रहा था उस टाइम पे रघुवंशी आउट होके रखा था। सॉरी सॉरी। तो रघुवंशी अच्छा ही खेल के गया है, अच्छा ही खेल के गया है, फिनिश ही करके गया है। लास्ट बॉल पे रन आउट हुआ है। मुझे लगा वो उसमें आउट हुआ है, हाफ वे मार्क पे आउट हुआ है। सॉरी सॉरी। फिर पावर प्ले, 2 विकेटें खोदी पावर प्ले में, 56 रन्स। आरसीबी वाले बहुत अच्छा करके गए। पावर प्ले 66, और आई थिंक एक ही विकेट खोई थी उन्होंने। पार्टनरशिप्स, क्या बात करनी है पार्टनरशिप्स। 15 बॉल में 23, 13 में 25, ये अच्छे थे। फिर यहाँ पे 46 में 68, और 46 में 76। डिसेंट, सारे डिसेंट थे पार्टनरशिप्स। बट अगेन दिक्कत कैमरन ग्रीन एंड रघु कह रहा हूँ, ये रहाने भाई। वरुण की बात करते हो, उसको छुपाने की फील्ड में, इसको बैटिंग ऑर्डर में छुपाओ रहाने को, और ग्रीन को ओपन भेजो। ग्रीन को ओपन भेजो, हार गए। वैसे भी एक इम्पॉसिबल टाइप का सिचुएशन था क्वालिफिकेशन। अब तो और ज़्यादा इम्पॉसिबल होके रखा है, भूल जाओ कि हो ही रहा है। यार ठीक करो यार, बैटिंग ऑर्डर ठीक करो, अगले साल के लिए देखो क्या करना है बैटिंग ऑर्डर। आरसीबी वाला है, 5 बॉल रहते रहते चेस करके चले गए। विराट कोहली
14,000 T20 रन्स, 14,000 T20 रन्स भाई साहब। ग्रेटेस्ट चेज मास्टर, ग्रेटेस्ट चेजर, उसके कारण चेज मास्टर का टाइटल मिला है भाई को, और वो साबित करके गया है। फिनोमिनल भाई। क्या ये आदमी अभी भी खेल के जा रहा है, अभी भी ऐसा भाग के जा रहा है जैसे कोई 18-20 साल का नौजवान जैसे भागता है, वैसे भाग के जा रहा है भाई साहब। जेकब बैथल पे आ जाते हैं। 12 बॉल में 15, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे इनिंग आ जाएगी, आई नहीं। फिलिप सॉल्ट आ चुका है, तो शायद अगले मैच में सॉल्ट खेल लेगा, और बैथल बाहर बैठ लेगा अब। विराट कोहली यार 60 बॉल्स में 105 रन्स, 105 रन 60 बॉल्स में। यही होगा अगर हारो, ड्रॉप करोगे तो कैचेस। विराट कोहली आई थिंक 10 बॉल में 21 करके खड़ा था। यहाँ पे कैच छूटता है, किसने छोड़ा था याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे कैच छूटता है। एंड देखो 21 पे कैच छूटा था, कहाँ जाके खड़ा हुआ है विराट। देवदत्त पैडिकल 27 बॉल्स में 39 रन्स, ओके है, ठीक है, बट अगेन देवदत्त का भी एक कैच छूटा है। देवदत्त का भी आई थिंक 20, विराट का 1 पे था, इसका 23 पे था आई थिंक। देवदत्त बॉल्स कितने खेल चुका था उस टाइम तक याद नहीं आ रहा, बट 23 रन्स पे देवदत्त का भी कैच छूटा है। यहाँ पे 16 रन एक्स्ट्रा आ गए, वहां पे ना जाने कितने 80+, 80 एक एक्स्ट्रा आ गए यार। बैटिंग ऑर्डर सबसे घटिया खिला रहे हैं हम, 11 सबसे घटिया खिला रहे हैं हम, और फील्डिंग अभी कुछ मैचों में ही अच्छी की थी, वापस जाके खराब कर दी फील्डिंग। रजत पाटीदार 8 बॉल 11 रन। पाटीदार पता नहीं उसका वो बेस्ट निकल के नहीं आ रहा, और ये अच्छी बात है काफ़ी टीम्स के लिए, वरना पाटीदार ही ऊपर से ख़त्म करके आता है मैच। टिम डेविड 3 बॉल 2 रन, और अभी तक तो कोई मैटर कर ही नहीं रहा था। विराट कोहली खड़ा था एक एंड पे, कुछ मैटर नहीं कर रहा था, बस ये लोग मार के जाए, ब्लॉक करके जाए, कुछ भी करके जाए, विराट कोहली खड़ा था। विराट ने मैच निकालना ही निकालना था, स्पेशली कलकत्ता की बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। जितेश 5 बॉल में 8 रन। जितेश का चलो एक चौका आया है, नॉट आउट गया है, क्या पता उसका वो कॉन्फिडेंस बढ़ी जाए, उसका बेस्ट निकल के आ जाए, अब क्या ही पता। बॉलिंग बहुत खराब, 10 एक्स्ट्राज, 10 ही थे ना, हाँ 10 एक्स्ट्राज, बहुत खराब बॉलिंग। आरसीबी वाले 5 बॉल रहते रहते चेस करके चले गए, उसमें सौरभ दुबे पहला ओवर पावर प्ले, फर्स्ट ओवर मैच का उसने डाला था, बहुत अच्छा डाला था। दूसरे ओवर में कूटा गया, आई थिंक 16 एक रन पड़े थे सौरभ को। फिर जो आखिरी बॉल उसने डाली है 19.1 ओवर की, जो 1 बॉल डाली है उसने, उसमें चौका आ गया, मैच खत्म हो गया वहीं पे। लेफ्ट आर्मर है, तो ये एक अच्छा वैरायटी आती है, क्योंकि अभी तक तो राइट राइट आर्मर ही खिला रहे थे पेसर्स। अगर लेफ्टी पड़ा था यार पहले से खिला देते। वैसे भी एक स्पॉट खुली थी पेस अटैक में उसकी, हर्षित राणा की, क्या पता पहले मैच से खिला देते। अभी तक सौरभ कुछ फॉर्म वगैरह पकड़ लेता, लाइन एंड लेंथ वगैरह पकड़ लेता, मैच सिचुएशंस वो एक्सपोज हो चुका होता मैच सिचुएशंस में, तो उसका भी अच्छा खासा बेस्ट निकल के आ जाता। बट चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, खिलाया है, कम से कम एक मैच तो मिला है भाई को। इसको रेगुलर करो सौरभ को, क्योंकि वैभव अरोड़ा जो मेन बॉलर होना चाहिए, जो लीड करना चाहिए हमारी पेस अटैक को, उससे हो नहीं रहा। सौरभ एंड कार्तिक त्यागी, क्या पता ये दो ही लीडर बन जाए पेस यूनिट का। इनको खिलाओ, सौरभ एंड कार्तिक को साथ में टैंडम में, दोनों से
डलाओ ओवर्स, क्या पता बात बन ही जाए कुछ। ठीक डाल के गया, कोई इश्यूज नहीं है। 2.1 ओवर 21 रन्स, पहला ही मैच था, कोई इश्यूज नहीं है। पहला ओवर उसने बहुत अच्छा डाला था, वो तो फिर सेकंड ओवर में कुटाई हो गई, और तीसरे ओवर में एक ही बॉल डाला और उसमें बाउंड्री आ गया, कोई इश्यूज नहीं है। वैभव यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है तू, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पिछले साल हर्षित के साथ जब डालता था, मुझे लगा कि हर्षित से अच्छा बॉलर है वैभव, वैसी फील आ रही थी, बट वैभव साबित कर रहा है कि अ, पता नहीं क्या साबित कर रहा है, कुछ तो साबित कर रहा है। यार उससे हो नहीं पा रहा, वो लीड पेसर बन नहीं पा रहा, वैभव हो नहीं पा रहा उससे, काम ले लो। मैं तो कह रहा हूँ रेस्ट ही दे दो उससे, अब तो क्या ही है, अब तो खत्म हो गया, 2 पॉइंट जाने दिए। मैथमेटिकली पोजीशन है, पॉसिबल है, क्वालिफिकेशन लॉजिकली पहले भी पॉसिबल था नहीं, और आज भी नहीं है क्वालिफिकेशन, तो उसको तो रहने ही दो क्वालिफिकेशन को। वैभव को बिठाओ, नए लड़के को खिलाओ, क्या पता अगले साल के लिए कोई ढंग की इलेवन ही मिल जाए। कार्तिक त्यागी बहुत अच्छा डाल के जा रहा है। कार्तिक त्यागी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लीडर बनेगा पेस अटैक का, बट बन चुका है। ऐसा नहीं कि आज बना है, काफ़ी मैचों में उसने आउट परफॉर्म किया है वैभव को। 4 ओवर 32 रन्स, 3 विकेटें। सुनील नारायण 4 ओवर 31 रन्स, 1 विकेट। सुनील के साथ करना क्या चाह रहे थे समझ नहीं आया, एक ओवर पावर प्ले में दिया, दो फिर कहीं बीच में डाले, और फिर एक एंड में जाके डाला। करना क्या चाह रहे थे सुनील के साथ? सुनील के साथ एक तो घटिया से वो यूज़ हो रहा है सुनील का, फिर भी वो इतना अच्छा करके जा रहा है। अगर सोचो ढंग का यूज़ करो सुनील को तो क्या होगा। कैमरन ग्रीन भाई, भाई जान छोड़ दे तू, जान छोड़ दे, पैर पकड़ ले तू खुद के, बोल दे इंजर्ड हो गया, चला जा चला जा तू, निकल ले इधर से। 2 ओवर 22 रन्स भाई, 12 बॉल में लगभग डबल ही दे के जा रहा है, 2 रन कम। अनुकुल रॉय 3 ओवर 36, चलो आज उसका बेस्ट नहीं आया अनुकुल का, चलो ठीक है। अनुकुल का ये है ना कि उसने एक तो मैच निकाल के रखी है, निकाली मतलब उसने रिंकू को एक अच्छा सपोर्ट दिया था एक मैच में, पता नहीं कौन सा था, तो बैटिंग से भी करके गया और बॉलिंग में भी उसने अच्छी खासी मेन मेन विकेटें निकाल के रखी है प्रीवियस मैचेस में। 61 पे 1 पावर प्ले के एंड पे, और विराट कोहली यार, ये आदमी अगर खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, फिर अगला आदमी कुछ भी करता जाए, बस बीच में एक आदमी सेंसिबल दे दो विराट को, विराट कोई भी मैच निकाल के चला जाएगा। और खास करके इस बॉलिंग यूनिट के अगेंस्ट, जिसमें सिर्फ सुनील को ही देखना है, बाकी तो सबको कूटा जा सकता है। तो ये चांस ही नहीं बन रहा था कि ये मैच फंसेगा। ये मैच तभी फंसता अगर विराट का वो कैच कैच अगर पकड़ा जाता विराट का, अगेन कैच। पिछले कुछ मैचों में फील्डिंग अच्छी कर रहे थे, ग्राउंड फील्डिंग, उसके चलते कोई मोमेंटम बन रहा था क्वालिफिकेशन का। इस मैच में फील्डिंग भी खराब कर ली, 11 तो घटिया है ही है, बैटिंग ऑर्डर भी घटिया खिला के, बैटिंग ऑर्डर भी घटिया वो करके रखा है, तो कोई सेंस है नहीं कोलकाता का इस पूरे सीजन। पार्टनरशिप्स ओपनिंग 37-20 में, फिर 92-59 में, फिर तो 28-17 में, 23-11 में, और 14-8 में। तो पार्टनरशिप्स में तो वो हमेशा आगे ही रहे, ऑलवेज 1 स्टेप अहेड ऑफ द ऑपोजिशन। यार कलकत्ता वालों, चाहिए क्या ये बताओ? अभिषेक नायर भाई, उससे कोई बात कर लो भाई, करना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा। तू जो टीम बना के दे रहा है उसमें कोई सेंस नहीं बन रहा। अजिंक्य रहाणे कैप्टन है, चलो कोई इश्यूज नहीं है। अजिंक्य रहाणे को भी मजबूरी में लिया था कि एकदम एंड में जाके याद आया कि और कैप्टन तो लिया ही नहीं, फिर जाके अजिंक्य रहाणे को पहले तो अनसोल्ड जाने दिया, फिर जो एक एकदम वो लास्ट वो राउंड होता है ना जिसमें अनसोल्ड को वापस लाते हैं, कि अगर किसी को कोई चाहिए तो उस राउंड में अजिंक्य को लाए। और भाई कुछ करके नहीं दे रहा।
कैप्टनसी भाई की बहुत बहुत ख़राब रही है काफ़ी मैचों में। वो कैप्टनसी में पीछे रहा है काफ़ी मैचों में, तो उसके कारण भी दो दो एक मैच गिन लो शायद हारे हैं कैप्टनसी के कारण। 11 अगर ठीक खिलाओगे फिर हारोगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। 11 गलत खिलाओगे, ऑर्डर गलत खिलाओगे, गलत आदमी से गलत काम निकलवाओगे और उससे वो काम हो नहीं रहा फिर भी फोर्स किए जा रहे हो, तो फिर गाली खाना डिजर्व करते हैं गाली खाना। हाँ, बस मैं ये चैनल बनाना नहीं चाह रहा वो गाली वगैरह के बेस पे, बट हाँ, गाली खाने वाला काम करके रखा है कलकत्ता ने। पॉइंट टेबल आरसीबी टॉप पे, नेट रन रेट में कोई मुकाबला नहीं है किसी का आरसीबी के साथ। पॉइंट्स के साथ आरसीबी को नीचे कर सकते हो। दो टीम है 16 पे, आरसीबी एंड जीटी। एक है 14 पे और एक पंजाब है, ऑड पॉइंट्स उनके चल रहे 13 पे। मुश्किल होके रखा है। आई थिंक टॉप टू तो जीटी तो आ ही रही है टॉप टॉप में। बस अब देखना ये है कि फिर पंजाब आरसीबी एंड एसआरएच का क्या बनता है, क्योंकि इन तीनों में से किसी का ही चांस बनेगा उसमें टॉप टू में। और फिर जो टॉप फोर है मतलब थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, उसमें से आरसीबी एसआरएच एंड पंजाब, तीन में से दो टीम प्लस ये सीएसके एंड आरआर, ये लोग क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इनके पॉइंट्स काफ़ी क्लोज है, सबका क्वालिफिकेशन सिनेरियो उनके हाथ में। छः ही टीम है, लॉजिकली छः ही टीम है जो प्लेऑफ्स के लिए लड़ रही है। डीसी के 10 पॉइंट है, मैचेस ज़्यादा खेल के रखी है उनको रहने दो। कलकत्ता के 9 पॉइंट है, 3 पॉइंट वैसे ही पीछे चल रहे हैं ये पंजाब वगैरह से, सॉरी चेन्नई वगैरह से, तो उनको निकाल दो। ई लगा दो यार, ख़त्म ख़त्म करो, ई लगा दो कलकत्ता एंड डीसी पे और आगे बढ़ जाओ। ये छः टीम लड़ रही है चार पोजीशंस के लिए, उसमें से गुजरात तो फिक्स्ड है, आरसीबी भी फिक्स्ड लगती है मुझे। तो चार टीमें रहेगी, एसआरएच, पंजाब एंड ये चेन्नई एंड आरआर के कौन क्वालिफाई कर लेगी। एक बार वो खोल के देखता हूँ। एसआरएच, आरसीबी, जीटी एंड पंजाब, ये मुझे लग रहा है। तो बेसिकली चेन्नई एंड राजस्थान मैं देख नहीं रहा क्वालिफाई होते हुए। तो यही है भाई, यही है। कलकत्ता वाले अगर जीत जाते दिल्ली के ऊपर आ जाते, बट फिर भी एक पॉइंट पीछे ही है गेम पॉइंट्स टेबल में बाकी सबसे। तो उस हिसाब से पता नहीं, अगर जीत जाते ना, मेन चीज़ यही थी सारे जीतने थे। चार बचे थे, चारों के चारों जीतने थे, अब तीन जीत के फिर भी बात नहीं बन रही मेरे हिसाब से, फिर भी बात नहीं बन रही। आ, जीत जाते शायद शायद एक आउटसाइड, एक एकदम सा आउटसाइड सा चांस बन रहा था, और मैं उसी पे टिका था कि चलो ग्राउंड फील्डिंग बैटिंग ठीक हो रही है। ग्राउंड फील्डिंग तो बहुत अच्छी हो रही थी, ग्राउंड ग्राउंड फील्डिंग ही ख़राब कर ली तो ख़त्म है मामला। बाकी तो कुछ था नहीं, पॉइंट टेबल तो यही तक था। मैचेस टुनाइट कौन है, खुल जा। आज रात को है मुंबई एंड पंजाब। कहाँ पे है ये, धर्मशाला में। मुंबई वी पंजाब, धर्मशाला। यार मुंबई वालों ने एक अच्छी खासी वो चिंगारी टाइप सी जला के रखी है अपने अंदर। नीचे आजा थोड़ा। मुंबई वालों ने एक अच्छी खासी चिंगारी जला के रखी है अपने अंदर। आ, रोहित ने खुद कहा था पिछली, आई थिंक कौन सा मैच था, पिछला मैच था, कौन सा मैच था वो, कोई तो मैच जो जीते थे आरसीबी के पहले वाला मैच था, कि वो अभी भी इंजर्ड था। आई थिंक अभी इतना टाइम हो गया तो अब तो सब ठीक हो गया होगा। आई थिंक अब एज इम्पैक्ट नहीं खेलेगा आई थिंक, तो अब
फुल टाइम ही खेल लेगा, फुल मैच ही खेल लेगा। बट अगेन श्योर नहीं है, क्या पता आपको वो रिस्क ना करना चाह रहे हो इंजरी। हार्दिक हार्दिक है नहीं, आई डोंट थिंक तो वो है टीम के साथ अ, धर्मशाला में, और ना ही वो ट्रैवल कर रहा है आने खेलने के लिए। यार फिर भी अच्छा कर रही है मुंबई, बिना हार्दिक के ही अच्छा कर रही है, इग्नोर नहीं किया जा सकता मुंबई को। मेन चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ, मुंबई का वीक पॉइंट क्या है, ये मैं फिगर आउट करने का सोच रहा हूँ। पंजाब का ये फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग ठीक करो। पंजाब का ये ग्राउंड फील्डिंग ठीक करो। आ, प्रभ प्रभ के अगर वो ये घटिया वाला वो नॉक आएगा 15 में, 18 में 15, तो बात नहीं बनेगी। अ, कौन जीतेगा यार? पंजाब जीतना चाहिए, पंजाब जीतेगा तभी कोई बात बनेगी उनकी। अब बहुत क्रूशल हो रहा है पंजाब का जीतना, काफ़ी क्रूशल हो रहा है। टॉप 2 के लिए अगर बिड करनी है पंजाब को तो काफ़ी क्रूशल है पंजाब का जीतना। अ, पंजाब के साथ ही चलते हैं, पंजाब के साथ ही चलते हैं, है ना? कोई आंसर आ ही नहीं रहा दिमाग में यार, कोई आंसर आ ही नहीं रहा कि क्या लग रहा है कौन जीतेगा। पंजाब के साथ चलता है। होम टीम तो गंदा खेल के चलो बाहर हो गई है आज, लॉजिकली भी बाहर हो गई है। लॉजिकली तो अगर आज जीत जाते तो एक वो सेंस बना रहता है, शायद प्रेशर बनेगा ऊपर और क्वालिफाई हो जाएंगे आउटसाइड चांस के चलते। बट हमेशा एक पॉइंट पीछे ही चल रहे थे, और यही पे था। ख़त्म करते हैं, कुछ है रह नहीं गया, इन्होंने मूड ऐसा ख़राब किया है, दिमाग चल नहीं रहा। आ, हाँ यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तो कुछ याद आ नहीं रहा। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है मुंबई एंड पंजाब के बीच। आई थिंक तो पंजाब एज कर लेगा। सब्सक्राइब कर लेना, मेन चीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना मेन चीज़ है। और इंटरेक्शन के लिए तो अभी कमेंट सेक्शन ही है, लाइव का भी सॉर्ट आउट हो नहीं रहा, कोशिश जारी है, जैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा लाइव आ जाऊंगा। मिलते हैं कल पंजाब एंड एमआई के मैच के साथ।